कि मैं जी जाकिर नाइक से भी बढ़कर हूं। मैं जाकिर नाइक के गोज उसके पद के बराबर भी इसको नहीं समझता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सिर बस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। नाज़रीन, हाफिज उमर सदीक साहब ने हमेशा इंजीनियर साहब को जवाब देकर खुद को जलील ही करवाया है। जामिया मोहम्मदिया में हर जुमे की नमाज के बाद कोई न कोई जरूर इंजीनियर साहब के मुताल्लिक इनसे सवाल पूछ लेता है, मगर ये उसको अपनी बनावटी कहानियों में घेर कर डरखा देते हैं। इनको मिंबर पर कई बार ये ताना सुनने को मिला कि हाफिज साहब हमारी जमात की तरफ से कभी भी इंजीनियर साहब का इल्मी रद्द नहीं हुआ, प्लीज उनको इल्मी जवाब दे दें। और इनके अंधे मुकल्लिदीन की हालत तो ये है कि बुखारी मुस्लिम की हदीस के मुताल्लिक कह रहे होते हैं कि हाफिज साहब बिना हदीस का जवाब दे। ओ भाई, हाफिज साहब इनका क्या जवाब देंगे? क्या इनका जवाब देकर वो अपना ईमान दाव पर लगाएंगे? ये कोई हुक्मरानों की लिखी हुई तारीख इंजीनियर साहब ने नहीं पेश की जिसका ये लोग जवाब देंगे। इंजीनियर साहब ने अपना मुकदमा बुखारी मुस्लिम की रोशनी में क्लियर किया है। हदीस का जवाब नहीं दिया जाता बल्कि उन पर अमल किया जाता है। नाज़रीन, हाफिज उमर सदीक साहब ने हमेशा इंजीनियर साहब को जवाब देते हुए वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल की और हमेशा इल्जामात का सहारा लिया। ये अगर नबी अलैहिस्सलाम के दौर में होता ना तो ये अब्दुल्ला बिन उबई का चेता होता, या अबू जाल नन्ना अबू जाल होता। कुछ दिन पहले जब इनसे जंग जमल और जंग सिफ़ीन के मुतालिक सवाल हुआ तो ये अपना बनावटी जवाब देते हुए अपनी बात का रुख इंजीनियर साहब की तरफ ले आए और वही पुराना अंदाज इख्तियार किया और खूब झूठ का सहारा लिया और कहने लगे कि हजरत आयशा हमारी अम्मा जी हैं और हजरत अली हमारे रूहानी बाप हैं, लिहाजा जो शख्स उनके आपस के इख्तलाफात की बात करेगा वो हरामजादा ही होगा। हजरत अली हमारे रूहानी बाप हैं ते असी अपने माँ प्यो की लड़ाई बयान करांगे, जेड़े हराम दे हुंदे ने वो बयान करते हैं, जेड़े हराम दे हुंदे ने वो बयान करते हैं। नाज़रीन, इनको शर्म नहीं आती कि इंजीनियर साहब के बुक्स में ये इतने अंधे हो चुके हैं कि ये लोग मुहद्दिसीन को भी अब गालियां देंगे, जिन्होंने वो तमाम हदीस जमा की जिनमें सहाबा कराम के आपस के इख्तलाफात बयान हुए हैं ताकि अवामुन्नास को उन तमाम मामलात से आगाह किया जा सके। और इमाम मुस्लिम ने तो ये भी कहा है कि मैं सारी हदीसें अवामुन्नास के लिए लिख रहा हूँ। हाफिज साहब जुर्रत करें, जरा चोर से पहले चोर की माँ को मारें और यही अल्फाज मुहद्दिसीन के बारे में इस्तेमाल करें जो ये सारी हदीस अपनी किताबों में लेकर आए हैं। हम ये जानते हैं कि आपके पास इल्मी जवाब है ही नहीं, इसलिए आप गालियों का सहारा लेते हैं और मेंबर रसूल का तकद्दुस पमाल करते हैं। इसके बाद हाफिज साहब की मकारी देखे इन्होंने भी वही काम किया जो तमाम बरेलवी इंजीनियर साहब के बुक्स में करते आए हैं। एक तो हजरत अली कहते हैं मेरे गिरोह के मकतूलीन और मुआविया के गिरोह के मकतूलीन किधर हैं? जन्नत में। इनकी जुबान सड़ जाए कभी इन्होंने कहा हो। और जो लड़ने वाले हैं वो कहते हैं जन्नती, नहीं 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 नहीं। हाफिज साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने हदीस के अगले अल्फाज क्यों हज़फ कर लिए? वो भी तो अवाम को बताएं ताकि अवामुन्नास को हक बात समझ आए। नाज़रीन, जहाँ पर इन्होंने हदीस के अपने मतलब के अल्फाज निकाल कर अवाम को सुना दी और आधी हदीस खा गए, क्योंकि अगर हाफिज साहब हदीस का अगला हिस्सा अवाम को सुना देते तो इनकी सारी नशिस्त बेकार चली जाती। एक और हदीस बयान करते हुए कहने लगे कि इंजीनियर की जुबान जल जाएगी मगर वो ये हदीस बयान नहीं करेगा। हजरत अली ने मैदान जंग में कहा है इन्नहा ज़ौजतुक फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ने हमें आजमाया है और ये माँ हमारी दुनिया में भी नबी की बीवी है, जन्नत में भी नबी की बीवी। इनकी जुबान सड़ जाए कभी इन्होंने कहा हो, इनकी जुबान सड़ जाए कभी इन्होंने कहा हो। और खुतबा देते हुए कहते हैं कि ऐ लोगो, अल्लाह ने तुम्हें आजमाइश में डाला है। एक तरफ दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी हैं आयशा, जो बसरा से रवाना हो चुकी हैं, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें आजमाइश में डाल दिया है कि तुम आयशा की इताअत करते हो या अल्लाह की इताअत करते हो। हाफिज साहब, आपकी आंखें बंद हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हम ये हरगिज नहीं कहेंगे कि आप मेंबर रसूल पर बैठकर मुनाफिकाना रविश पर अमल कर रहे हैं। हाफिज साहब, बराए मेहरबानी अपना बेहुदा अंदाज बदलें और अवाम को बताएं कि मामला कहाँ से खराब हुआ था ताकि अवाम उन्नास का रुझान नासबियत की तरफ ना जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको पूरा हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।